हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ रैंडम क्वेश्चंस किए थे ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि मेनली एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे हम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपका सॉल्यूशन प्लस उसकी जो मेथड है, जो शॉर्ट मेथड है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोचना है, वो हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः, देखिए जो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन कैप्चर है, ये आपका राकेश यादव की बुक से लिया गया है। तो उसी बुक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को कराने वाला हूँ। उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट में कर सकते हैं। तो देखते हैं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया और उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ काम बी को कितने दिनों में। तो यहाँ पे ये किस टाइप का वैरायटी है, यह है वैरायटी क्वेश्चन जो है काम करने वाला और छोड़ने वाला। मतलब कुछ पर्टिकुलर पर्सन आएंगे, कुछ दिनों तक काम करेंगे एंड देन वो चले जाएंगे, दूसरे बंदे जो है रिमेनिंग वर्क को करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो, ए पहला काम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो आपको दिया है सबसे पहला काम होना चाहिए आपका क्या, ए और बी 18 और 24 दिनों में। सबसे पहला काम आपका क्या है, एलसीएम निकालना। तो 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 72 आपका एलसीएम हो जाएगा। 18 से जाएगा 72। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट काउंट मल्टीपल। ऐसा ऐसा कॉमन मल्टीपल होता है जो कि जो छोटा भी होता है और दोनों का कॉमन होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसे ही हम बोलते हैं। 18 से भी डिविजिबल हो जाए, 24 से भी डिविजिबल हो जाए। इसका शॉर्ट मेथड भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं ताकि आप जल्दी एलसीएम निकाल सकें। इनमें क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है, यहाँ पे मैं 18 और 24 हम ऐसे करके लिखते हैं, फिर हम 6 से करते हैं, 6 3 18, 6 चौके 24, इस तरीके से करते। उससे अच्छा एक शॉर्ट बढ़िया सा मेथड ये होता है कि जो बिगर नंबर होता है, जो बिगर नंबर होता है, जल्दी आपको जिसमें पेन कॉपी ना चलाना पड़े, वो वाला मेथड देखो। जो बिगर नंबर होता है, इन दोनों में बिगर नंबर क्या है, इन दोनों में बिगर नंबर है आपका 24। इन दोनों बिगर नंबर क्या है, 24। तो 24 की टेबल आपको पढ़नी है और देखना है क्या दोनों नंबर से वो चला जा रहा है। तो 24 वन जा 24, देखो 24, 24 का आप वन टाइम पढ़ोगे तो 24 आएगा। 24 देखेंगे क्या 18 से डिविजिबल है, नहीं। 24 दूनी 48, क्या दोनों से डिविजिबल है, नहीं। 24 दिया 72, क्या दोनों से डिविजिबल है, करेक्ट, दोनों से डिविजिबल है। तो 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आप मन में ही आप इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको पेन कॉपी कलम किताब कॉपी कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना। तो बिगर नंबर की टेबल पढ़नी है, दोनों से चेकआउट करना है। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, चारों से चेक इंडिविजुअली चेक कर लेना है कि आपका वो 72 जो है वो जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से बिगर नंबर बस पिक करना है और उसकी टेबल पढ़नी है, इतना याद रखना। यहाँ पे करते हैं आगे। 18 जो कि 72, 24 दिया 72। तो 4 और 3 इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ये 4 और 3 क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, एक दिन में किया हुआ काम। अब जब दोनों मिलके 8 दिनों तक काम करेंगे, तो पहले ये बताओ कि पहले दिन, मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूं क्योंकि मैंने बेसिक पिछले वीडियोस में बता चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करें। और उससे ज्यादा क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको क्वेश्चन को पिक करना और उनको समझना ज्यादा आसान होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, 4 और 3 दोनों की एफिशिएंसी मिला दूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, साथ में मिला क्यों रहा हूं, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक दिन में किया गया काम 4 इसके द्वारा किया गया काम 3, दोनों का मिला के हो गया 7 काम। भाई ये एक दिन का काम है। कितने दिन का काम है, एक दिन का काम है। लेकिन ये लोग तो भाई 8 दिनों तक काम कर गए। 8 दिनों तक काम कर गए तो कितना हो गया, 7 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 56। भाई 56 काम ये कर गए दोनों मिलके। टोटल काम था, ये जो एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है, बता चुका हूँ। 72 काम था जिसमें से 56 काम तो भाई दोनों मिलके कर गए। बच गया कितना, 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 5 गया 16 काम आपका बच गया। ये रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क है। अब इसी 16 वाले रिमेनिंग वर्क को कराना किससे है, देखो यहाँ पे बचा हुआ काम बी से कराना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, जिससे कराना होता है उसकी एफिशिएंसी को ही हम डिनोमिनेटर हर में लिखते हैं और इसका हर में हम लोग लिखने वाले हैं 3। क्या लिखने वाले हैं, 3, क्योंकि हमको बी से काम कराना है। बस सॉल्व कर लेंगे आप इजिली। 3 5 15 और बच गया रिमाइंडर 1। और ये आपका 5 1 3 5:1/3 डेज इसका राइट आंसर होने वाला है। इतना क्लियर है। तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था जो इजियर आपको इजियर वे में आपको करना बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ एक काम करके 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ देता है।
अब ये क्या कर रहे हैं, 20 दिनों तक कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और बी ने काम छोड़ दिया, तथा ए जो है अकेला से इस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, देखो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपका एलसीएम मेथड इसलिए लगाना नहीं है क्योंकि एलसीएम तब लेते जब आपको दो नंबर्स दिए होते, अभी फिलहाल दो नंबर नहीं दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक सेकंड मेथड होती है जो कि बेसिक मेथड होती है, तो दोनों मेथड बननी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ टाइप में क्या होता है, एलसीएम मेथड तो आपकी तब यूज होती है जब आपके पास में पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, जैसे दो नंबर मिनिमम चाहिए, एलसीएम उन्हीं का तो निकालोगे ना, यहाँ पे तो आपको एक ही दिया हुआ है। तो मैं बात करूं तो यदि ये 30 दिन में, देखो ध्यान से देखना, 30 दिन में एक काम करते हैं, तो ये एक दिन में क्या 1/30 काम नहीं करेंगे, करेंगे, और ये एक दिन में किया हुआ काम ही मेरे क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो क्या मैं बोल दूं कि a प्लस बी की मिला के एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/30। मेरा टारगेट हमेशा मैंने बोला है कि या तो मैं टोटल वर्क निकाल लूं या तो मैं एफिशिएंसी निकाल लूं, दोनों में से मेरा एक टारगेट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ट्राई किया क्योंकि टोटल वर्क तो मैं निकाल नहीं सकता था, टोटल वर्क में रैंडम कोई पिक करता और फिर उसको सॉल्व करता तो वो भी एक ऑप्शन था, बट मैं यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ जाने वाला हूँ। तो मैंने बोला था कि टोटल वर्क निकाल लो, लेकिन टोटल वर्क कैसे निकालते थे हम लोग, एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड कब यूज होती है, जब दो नंबर्स होते हैं, यहाँ दो नंबर अवेलेबल नहीं है। ये जो दिख रहा है 20 आपको, ये 20 दिनों तक किया हुआ काम है, ये नहीं बोल रहा है कि 20 दिनों तक, 20 दिनों में कोई एक और थर्ड बंदा है जो कर लेता है, ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, इसलिए हम इनको यहाँ पे नहीं ले लेंगे, ये 20 दिनों तक किया गया काम है। अब देखते हैं ध्यान से, तो एफिशिएंसी हमने देखो टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड के लिए दो नंबर्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैंने एक सेकंड मेथड जो कि एफिशिएंसी निकालना होता है वो मैंने इस तरीके से एफिशिएंसी निकाल ली। 1/30 एक दिन की एफिशिएंसी है, तो भाई जब ये 20 दिनों तक काम करेंगे तो क्या ये 20/20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्टली, तो क्या ये 20/30 मतलब 2/3 काम नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना भाई, एक साथ काम करते हैं उसके बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब 2/3 काम तो हो गया कंप्लीट, बच गया कितना, जब रिमेनिंग वर्क की बात आती है तो हम हमेशा एक में से घटा देते हैं, जब भी रिमेनिंग वर्क की बात आती है फ्रैक्शन वैल्यू में तो हम एक में से घटा देते हैं, तो ये आपका कितना काम बच जाएगा, 1/3 काम, ये रिमेनिंग वर्क है, क्या है ये, रिमेनिंग वर्क है। 2/3 काम तो ये लोग मिलके कर चुके हैं, 2 काम ही मिलके कर चुके हैं ए और बी, बच गया है आपका 1/3 काम। अब इसको किसे कराना है, देखो भाई यहां से बंदा कौन चला गया, बी काम छोड़ दिया, बी ने तो चला गया, अब बच गया कौन, ए, तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त कर देता है। अब देखो यहाँ पे ए ने जो शेष काम था, शेष काम कितना था भाई, 1/3, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इसको और नीचे लेके जाता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से, ए ने 1/3 काम कितने दिनों में किया भाई, 20 डेज में किया। तो हमें हमेशा एक काम करना, पूरा पर्टिकुलर 100% काम करने के लिए ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो क्या वह एक काम 20 या 60 दिन में नहीं करेगा भाई, एक तिहाई काम को लेने में, वो 1/3 काम को करने में 20 दिन ले रहा है, तो पूरा का पूरा 100% काम करने में 60 डेज लेगा, ये एक ऑब्वियस दिख रहा है, एक आपको बिना पेन कॉपी के भी आप समझ पा रहे हैं कि जब 1/3 काम को करने, 1/3 काम को 20 दिन में करता है तो ये फुल काम करने में 60 दिन लेगा, बस हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म, हमारे पास में सेकंड नंबर आ गया जो कि है 60। ठीक है, तो ए अकेला, तो ए पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगा ये हमें बताना है। भाई ये तो आंसर ही आ गया, चलो ये तो आंसर ही आ गया, मुझे लगा कुछ और पूछेगा, नहीं पूछा, ये हमारा आंसर ही आ गया 60। ए का ही पूछा था, यदि बी का बोलता तो हम कुछ और अप्लाई करते, मैं दूसरे क्वेश्चन जब करूंगा तब उसमें और बताएंगे। मेरा काम यहाँ पे आंसर यहीं पे आ गया, ए कितने दिनों पूरे कार्य करने में लेगा, तो 60 डेज हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इजी था, ज्यादा आपको वो नहीं करना है, मतलब एफिशिएंसी बस निकालनी है। देखो मेन टारगेट टोटल वर्क निकालना होता है। देखो मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अदर सेक्शन में लेके जाता हूँ आपको, ठीक है। देखो हमारा जो टाइम इन वर्क का मेन फंडा होता है कि आपका जो मेन टारगेट होता है, मेन टारगेट आपका क्या होना चाहिए, मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि देखो मैं क्वेश्चंस कितने भी करा दूं लेकिन एग्जाम में आपके वही सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, या सेम मेथडोलॉजी अप्लाई नहीं होने वाली है। मेथड तो सेम अप्लाई होगी लेकिन सेम क्वेश्चन और उसका करने का तरीका सेम नहीं आने वाला है। तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, और कॉन्सेप्ट यही है जो मैं पहले वीडियो में बताया, इसके पहले वाले वीडियो में, उसको बार बार पढ़ना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन जब क्वेश्चंस आप बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस उठा के करते हैं उस मेथड को अप्लाई करके, तो वो मेथड आपको आसान लगने लगेगी। तो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखो हमेशा टारगेट क्या होना चाहिए, टोटल वर्क निकालना। पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम निकाल के निकलता है, एलसीएम निकाल के। और एलसीएम के लिए मिनिमम कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 नंबर्स हमें चाहिए ही चाहिए।
एलसीएम तब तो निकालोगे ना भाई, मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में तो हमको मोस्टली 95% केसेस में और 98% केसेस में आपको 2 नंबर्स मिल जाएंगे, 2 नंबर्स आपको मिल जाएंगे जिनका आपको एलसीएम निकालना है, और वही आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ऐसा होता है, बट 1 से 2% केसेस में 1 से 2% क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं जिनमें आपको, जैसे अभी ये वाला, जिनमें आपको 2 नंबर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और आप एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं, तो तब के केस में हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने बताया है ऑलरेडी, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में वह कितना कार्य कर पाता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी क्या है कि वह एक दिन में कितना कार्य कर पाता है, वही उसकी एफिशिएंसी होती है। तो यदि आप या तो टोटल वर्क निकालना टारगेट कर लें हर एक क्वेश्चन को, या तो उसका यदि वो नहीं दिया है तो उसकी एफिशिएंसी निकाल लें, एफिशिएंसी निकाल लें, तो उससे भी आपका आसान हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि उस बंदे की कैपेसिटी कितनी है और वह कितने दिनों तक काम कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करके उसका जो रिमेनिंग वर्क है वो निकाल लेते हैं, और बचा कुचा काम जिससे करवाना उसकी एफिशिएंसी हम डिवाइड में कर देते हैं। क्योंकि जब भी मुझे डेज निकालने होते हैं, मैं एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, एक फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, एफिशिएंसी इंटू डेज इक्वल्स टू आपकी टोटल वर्क होता है। ये 3 का ही खेल है, ये 3 वर्ड का ही खेल है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क में 3 वर्ड आपको निकालने आ गए, एफिशिएंसी, आपका डेज, आपका टोटल वर्क, तो आपका ये काम हो जाएगा, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। टोटल वर्क आप एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज कर दो तो आपकी एफिशिएंसी निकल आती है। हमेशा यही करना होता है हर एक क्वेश्चन में। आगे करते हैं, देखो ठीक है, काफी बड़ा हो रहा है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड हो गया है, हाँ ये हो गया कंप्लीट। थर्ड देखो, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बस थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, एक 12 दिनों में कर सकता है, बी जो है 18 दिनों में कर सकता है, 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, इजी क्वेश्चन है, 18 दूनी 36, दोनों से डिविजिबल है, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। 2 दिनों तक करेंगे तो एक दिन इनकी एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। जब ये 2 दिनों तक करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा तो 10 काम ये कर चुके हैं। जब 10 काम हो चुका है तो 36 में से 10 गया तो मेरे पास कितना बन गया, 26 बच गया, ये रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। 36 में से 10 गया, 26 आपका रिमेनिंग वर्क है। ए काम छोड़ दिया, बी को काम कराना है, 26, बी कहाँ है भाई, ये है, बी की एफिशिएंसी लिखोगे ना, बी से काम कराना है, तो जब आपका आंसर कितना जाएगा, 13 डिवाइड करने के बाद। सिंपल, इतना ही करना है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको ना तो सोचना है ना कुछ करना है। हमेशा क्वेश्चंस उठाने हैं, एलसीएम निकालना है, रिमेनिंग वर्क बनाना है, रिमेनिंग वर्क को जिससे भी कराना है उसकी एफिशिएंसी को नीचे लिखना है, ये रिमेनिंग वर्क है, और जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी को नीचे लिखना है, और सिंपली आपको डिवाइड कर देना है, आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 60 दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है, 15 दिनों तक काम करता है, बी अकेले से इस काम को 30 दिनों में समाप्त कर देता है। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे भी आपके पास में सेकंड नंबर नहीं है, ये शेष काम लिखा है, पूरा काम नहीं लिखा, याद रखना, ऐसे नहीं लिख देना कि बी इसको 30 दिन में करता है फिर इसका एलसीएम निकालिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ शेष काम है, यहाँ पूरा काम नहीं बोला है, शेष काम, और पहले हमें शेष काम पता होना चाहिए कि भाई शेष काम बचा कितना है, शेष काम निकालने के बाद ही हम उसका पूरा का पूरा काम निकालेंगे, तब जाके यहाँ पे हम लिखेंगे बी की जगह पे। बी 30 दिनों में पूरा काम नहीं करता है, बी शेष काम करता है, और शेष काम हमें नहीं पता है, शेष काम हमें निकालना है। शेष काम निकालोगे कैसे, देखो ऐसे, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर दूं, ये वही वाला जो 2% केस में आते हैं ना क्वेश्चन, वो वाला केस आ गया यहाँ पे, जो हमने इसके पहले एक और क्वेश्चन किया था ना, सिमिलर सेम पैटर्न में आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो, ए किसी काम कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है, 15 दिनों तक। भाई जब ए किसी काम को 60 दिनों में करता है, 60 डेज में करता है, उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाती है, 1/60। उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाती है, 1/60। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज की। मतलब कोई व्यक्ति यदि ए किसी काम को 30 दिनों में करता है तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा 1/30 आएगी, याद रखना। कोई बंदा बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है तो उसकी एफिशिएंसी 1/20 आएगी। यदि किसी बंदे की ए की एफिशिएंसी 30 है तो उसके द्वारा लिया गया काम 1/30 होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एफिशिएंसी और डेज में इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमेशा। तो अभी हम जो कर रहे थे वो देखो, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर दूं, एफिशिएंसी और डेज में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नाउ इसको भी हटा दो, जब ए किसी काम को 60 दिनों में करता है तो उसकी एफिशिएंसी 1/60 कर दी है हमने। कितने दिनों तक काम किया उसने, 15 दिनों तक काम किया।
तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी होती है एक दिन में किया काम, एक दिन में किया गया काम। एक दिन में किया गया काम कितना किया भाई उसने? 1/60 किया। 1/60 एक दिन में किया। कितने दिनों तक किया? 15 दिनों तक किया। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? एक चौथाई काम। भाई एक चौथाई काम तो वो निपटा दिया। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं? हमेशा एक में से घटा के। तो कितना बच गया? 3/4 काम। ये है रिमेनिंग वर्क। इस रिमेनिंग वर्क को बी शेष काम को 3/4 काम को 3/4 काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? एक काम को डिवाइड कर दो भाई, इधर इधर ले जाके डिवाइड कर दो। 3 से ये 10 बार गया और 10 चौके 40, मतलब ये जो बी का वैल्यू यहाँ आएगा ना, ये यहाँ पे जो आप 30 लिख रहे थे वो अब 40 आएगा। एक्चुअली जो रिमेनिंग वर्क था वो 30 दिनों में कर रहा था, लेकिन पूरा का पूरा काम करने में उसको 40 दिन लगेंगे। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऐसे करना है, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी हो जाता है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? देखो मैं आपको एक बार इसको फिर से सॉल्व करके बताता हूँ। देखो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड, इरेज हो जा भाई जल्दी जल्दी। देखो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। जब ये कब नहीं करना पड़ेगा? जब आप ये सब चीजें आप माइंड में करने लग जाएंगे, ये सब काम आप माइंड में करने लग जाएंगे। देखो करके बताते हैं। ड्रॉ। ए किसी काम को 60 दिनों में करता है। 15 दिनों तक, एक दिन का एफिशिएंसी मैंने माइंड में क्लिक किया भाई 1/60। 15 दिन का कितना हो जाएगा? 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1/4। बच गया कितना? जब एक चौथाई काम चला गया तो बच गया, एक में सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 3/4 काम। सिंपल। यहाँ पे लिखोगे ऐसा, बी 3/4 काम, शेष काम यही है ना, शेष काम यही है। 30 दिनों में कर रहा है तो बी पूरा का पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा भाई? ये 30 का 10 बार और ये 40 बार, ये जाएगा 40 दिन। सिंपली फास्ट करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया? ए का 60 डे आ गया पूरा काम करने का, और बी का पूरा कुल कार्य का ही निकालना है, पूरा का पूरा एक काम। एक काम मतलब 100% काम। यहाँ पे हम लोग जो मैथ्स की लैंग्वेज में 100% काम को एक काम ही बोलते हैं कहीं पे, ठीक है। यदि परसेंटेज वाइज देखूं तो वो 100% काम होता है, और वो फ्रैक्शनल वाइज देखूं तो एक काम होता है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है मेरे पास? 40। बस सिंपली सॉल्व कर देना है। 6 दूनी 12, 120 का वो आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 120 दोनों से मिलकर काम कराना है, 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, बच बच गया 2, 5 चौके 20, 24 पंचे 120, राइट आंसर 24 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया? टारगेट हमारा स्टार्टिंग से ही टारगेट ये था, टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क निकालने के लिए दो नंबर्स नहीं थे अवेलेबल, दो नंबर निकालने के लिए हमने दूसरा नंबर निकाला इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी काम को 18 दिनों में करता है, एक किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 12 दिनों में करता है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला तो इसका एलसीएम निकाल लेना है। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। एफिशिएंसी आ गई 2:3। ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखो अभी कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, पहले अभी तक क्या चल रहा था? कुछ दिन बाद छोड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या वर्ड आया है? कुछ दिन पहले। तो कैसे करना है? पहले के लिए एक हमेशा एक आप ये लाइंस बना लिया करो कभी भी, ये लाइन बना लिया करो, ठीक है। ये ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है एंडिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब ये कार्य शुरू हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे जाके आपका कार्य क्या हुआ है? एंड हुआ है। यहाँ पे आपका कार्य वाइंड अप हो गया है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन है, ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम काम खत्म होने से, काम खत्म मतलब इधर एंडिंग पॉइंट्स, इधर इधर से देखना है आपको, ठीक है। इधर से देखना, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब क्या, मैं देखो एक मिनट, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूँ, यहाँ पे रेड पेन यूज करता हूँ। ये देखो, क्या मैं यहाँ पे इधर कट करके या 3 दिन लिख दूं मैं? ये 3 दिन का समय है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेज है, ये ड्यूरेशन है, ठीक है। ये डे, ये 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा था भाई? बी ने काम छोड़ा था। यहाँ देखो ध्यान से, बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे काम किसने किया होगा? ए ने काम किया होगा। ए ने 3 दिन तक काम किया होगा। ए ने यहाँ पे, क्योंकि बी नहीं था इस ड्यूरेशन के बीच में, बी नहीं था, ए ने काम किया। और ए का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का? 2। तो क्या 3 दिनों तक उसने 6 काम नहीं कर लिया होगा? मतलब ये कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो दिख रहा है इधर वाला, इसमें कितना काम हुआ है? 6 काम हुआ है। टोटल काम कितना है भाई? 36 काम है टोटल। टोटल कितना है? 36 वर्क है। 36 में से 6 काम यहाँ हो गया, तो यहाँ वाले सेक्शन में कितना काम हुआ होगा? यहाँ वाले सेक्शन में काम हुआ होगा 30।
इधर वाले जो इधर जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल वाले में 6 काम हुआ है, तो इधर वाले बचे में स्टार्टिंग में 30 काम हुआ होगा, सिंपल है बस। कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ ये देखना है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे, इधर ने यहाँ आते आते बी ने यहाँ से काम छोड़ दिया, इधर वाले से इसके बाद से काम छोड़ दिया इन आखिरी के 3 दिनों में। लेकिन इधर के यदि इधर के तो दिन निकल आए मेरे पास, टोटल दिन पता करना ना मुझे, तो इधर के दिन तो मेरे पास में 3 आ गए, इधर के दिन निकालने हैं, इधर के डेज निकालने हैं। और डेज बराबर क्या होता है भाई, टोटल वर्क अपॉन डे एफिशिएंसी। तो वर्क कितना करना है इनको 30, एफिशिएंसी किस एफिशिएंसी का से करेंगे 2 + 3 से करेंगे, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका 30/5 करोगे तो आपका 6 दिन यहाँ से आ जाएगा। यहाँ का ड्यूरेशन आ गया आपको कितना 6 दिन, ये आ गया 6 डेज। और ये वाले 3 दिन, तो 6 और 3 कुल पूछा है, कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 6 और 3 मिला के 9 दिन में आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? 6 और 3 दिन, इधर के 6 दिन और इधर के 3 दिन, इधर के मिला के आपके 9 डेज क्या हो जाएंगे, राइट आंसर बन जाएगा कि 9 दिन कुल मिला के करने में, कुल कार्य को करने में, समाप्त करने में लगा। समझ में आ रहा है? लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमेशा बना लेनी है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट बनाओगे। यदि कार्य के समाप्त होने से पहले बोलता है तो इधर से जाओगे, कार्य शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ रहा है तो इधर से जाओगे। ठीक है, क्लियर है इतना ही। और देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। दो व्यक्तियों ने 960 रुपए में काम करने का ठेका लिया। ये वेजेस वाले, मजदूरी वाले कुछ क्वेश्चंस जो पिछले वीडियोस में लाए गए थे वो वाले वीडियो, उस वेजेस वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं। मजदूरी वाले देखो, दो व्यक्ति हैं 960 रुपए में, कितने रुपए में 960 में। ऑलरेडी बता चुका हूँ जो मजदूरी होती है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ती है, जिसकी एफिशिएंसी जितनी, टेक एन एग्जांपल 2:3, 4:5, कुछ भी एफिशिएंसी हो, एक का रेशियो हो, ये जो एफिशिएंसी हम निकालते हैं डिवाइड करने के बाद उसी अनुपात में इनको हम बांट देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी 2:3 है, उसी अनुपात में इसको हम बांट देते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं भी फिलहाल, अभी हम आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपको रिवाइज करा दूं कि एफिशिएंसी के रेशियो में इसको आपको बांटना है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको आपको हटा देना है। ठीक है, देखो नाउ, दो व्यक्ति हैं, एक काम को 16 दिनों में, 16 दिनों में, बी 24 दिनों में। ठीक है, वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम समाप्त करते हैं। अब तीसरा बंदा यहाँ पे कोई और है, तो एक बंदा है तीसरा, वो है ए बी और सी। ये तीनों मिलके, इन तीनों के साथ काम ऐड होके ये अब 8 दिनों में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, कोई थर्ड बंदा है सी नाम का, वो उसके साथ मिलकर 8 दिनों में खत्म हो जा रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 24 दूनी 48, 16 16 × 48, 24 दूनी 48 और 8 चौके 8 6 48। ठीक है, 3:2 6 का रेशियो आ गया आपका, 3:2 6 का रेशियो आ गया। बोल रहा है कि कुल मजदूरी, आपको यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल गया, एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया A/B